ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 22 अगस्त 2022 के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो। बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। वर्षा पाना इतना सरल है जो मुख से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं है। प्रश्न है, बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? उत्तर, जब बाप दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करने वाला है तो जरूर उसमें फंसाने वाला कोई दूसरा होगा। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता। उसको कहा जाता है दुख हरता सुख करता। तो वह कभी किसी को दुख कैसे दे सकते? और रावण को कहेंगे दुख करता सुख हरता। वो सुख हर लेता है। जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण। रावण माया श्रापित करती है। बाप आते हैं वर्षा देने। गीत है, जो शिव बाबा पिया के साथ हैं उनके लिए अब ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में गीतों कविताओं डायलॉग आदि की जरूरत नहीं है। यह सब भक्ति मार्ग में चलता है। यहाँ तो है समझ की बातें। हर बात बुद्धि से समझना है और है भी बहुत सहज। यानी ये ज्ञान बहुत सहज है ना। इस ज्ञान को समझने के लिए किसी माध्यम आधार की जरूरत नहीं है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। गीत सुनने की व कविता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधा धोरी करना है। बाप कहते हैं वह सब करते तुम मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो? वह समझाते हैं उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहना है। अंदर में विचार सागर मंथन चलता रहे। बाप ने समझाया है, बात बिल्कुल सहज है समझने की। नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है, फिर पुराने से नई बनने में इतना समय नहीं लगता है। बच्चों को समझाया गया है, बाप नई सृष्टि रचते हैं फिर पुरानी होती है। सुख और दुख की दुनिया बनी हुई जरूर है, परंतु सुख कौन देते हैं दुख कौन देते हैं यह किसी को पता नहीं है। बनी बनाई भी जरूर है। इस चक्र से हम निकल नहीं सकते। कर्म का बीज अविनाशी है। जब आत्मा ने एक बार बीज डाल दिया तो चक्र में जन्म लेकर के उसका फल अच्छा बुरा लेना पड़ेगा। तो इस चक्र से हम निकल नहीं सकते। उसको कहा जाता है ड्रामा। नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा लगता है। नाटक जो होता है उसमें बदल सदल हो सकती है। कोई को निकाल सकते हैं, कोई को ऐड कर सकते हैं। आगे नाटक थे, सिनेमा तो अब निकले हैं। बाइस्कोप में सिनेमा में जो फिल्म शूट हुई वो रिपीट होगी। ये बाइस्कोप निकाला है
इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए। बाबा कहते जो भी साधन निकले हैं वो सेवा अर्थ बहुत अच्छे हैं, अगर उसे सेवा की नजर से, सेवा की समझ से प्रयोग किया जाए तब नाटक में फर्क हो जाता है, बाइस्कोप में फर्क नहीं हो सकता। यह एक स्टोरी है नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की। सिर्फ मनुष्यों को ये पता नहीं है कि ड्रामा की आयु कितनी है, इसलिए अंदाजन कह दिया है। जैसी आत्मा की स्थिति रही है चक्र में, वैसे ही फिर 1 से 2 गुना, 2 से 3 गुना, 3 से 4 गुना, ना अंदाजा लगा के बोला है। तो बहुत लंबी चौड़ी सृष्टि चक्र की आयु दे दी है। मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। नई दुनिया में कितने समझदार, धनवान, पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। बाबा आज ऐसे क्यों समझा रहे हैं सिंपल सिंपल? तो अब यहाँ बुद्धि को लगाना है कि आज बाबा के समझाने का मकसद क्या है। बाबा कहते आप जानते हो, मनुष्य नहीं जानता। आपको पता है, मनुष्य को पता नहीं है। तो क्या करेंगे जाके? भाषण करेंगे। आज बाबा ये कह रहे हैं कि जाओ उनको जाकर के बताओ, क्योंकि बचा हुआ समय भी अब जाएगा। अच्छा, क्यों समझा रहे हैं आज बाबा इस तरह से कि बच्चे भी जाकर ऐसे भाषण करें। भारत की पहले पहले महिमा करनी चाहिए कि भारत को ऐसा किसने बनाया, वह भी महिमा निकलेगी परमपिता परमात्मा की, जिसको सब याद करते हैं। याद क्यों करते हैं? क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, और बाबा को तो कहा ही है, हर हर दुख हरता महादेव। दुख देने वाले 5 विकार ही है। सतयुग त्रेता को सुख धाम कहा जाता है, वह है ही ईश्वरीय स्थापना। यह फिर है आसुरी स्थापना, जिसमें मनुष्य 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। जैसे कोई रस्सी से बंधा हुआ है तो वो छूट नहीं सकता। बाबा कहते ऐसे आत्मा फंसी हुई है, समझते भी हैं, बाप ही लिबरेट करते हैं। जो लिबरेटर है वह फंसाने वाला थोड़ी ही होगा। उनका तो नाम ही है दुख हरता सुख करता। आज की प्यारे बाबा की सुंदर महिमा है। तो इसके ऊपर सारा दिन मंथन करेंगे कि दुख हरता कैसे, किस बात में बाबा को कहा, सुख करता किस बात में कहा, दुख कितने प्रकार के हैं, सुख कितने प्रकार के हैं, फिर सुख पाने का तरीका क्या है और दुख मिटाने का उपाय क्या है। ऐसे सोचना आज, और एक भाषण लिख के आना कि परम पिता परमात्मा को दुख हरता सुख करता इसलिए कहते हैं। लिखेंगे भाषण? हाँ, लिख के लाना। उनके लिए हम दुख करता कह नहीं सकते, ये किसी को पता ही नहीं है कि ये दुख देने वाले 5 विकार ही हैं, जिससे ही बाप आकर छुड़ाते हैं। बड़ी समझ की बात है। सारी दुनिया में इस समय रावण राज्य है। सिर्फ उस लंका की बात नहीं है, मनुष्यों के अपने अपने विचार हैं। जिसको बुद्धि में जो आया वह लिख देंगे। वैसे ही ये शास्त्र है, अपना अपना शास्त्र बना देते हैं। मनुष्यों को कुछ पता नहीं है, सत्य को नहीं जानने के कारण जो जैसा अनुभव किया, जो देखा, बस लिख दिया। पर सत्य के लिए कहते हैं कि इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते हैं, इसको घटा नहीं सकते हैं। तो बाबा ने जो है वो बता दिया, इसलिए हम बच्चे खुश हो गए। भगवानोवाच, ये वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, जो कुछ तुम करते आए हो वह सब उतरती कला के हैं। जो कुछ तुमने बनाया है वह अपने को गिराने के लिए,
तुमको मत मिलती ही है गिरने की, क्योंकि है ही उतरती कला। पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। आधा कल्प है नई दुनिया और आधा कल्प है पुरानी दुनिया। जैसे 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे बाद दिन पूरा हो फिर रात होती है, वैसे ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। विष्णु का दिन रात नहीं कहेंगे। ये कितनी गुह्य बातें हैं, सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। बाप समझाते हैं, अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। अभी अर्जुन अपनी बादशाही थोड़ी स्थापन हुई है, तो मेहनत नहीं छोड़नी है, सुस्ती आलस में नहीं रहना है। बाबा कहते अभी तो पढ़ाई पूरी हुई नहीं है। बाबा कितना सहज बच्चों को समझाते रहते हैं, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये बातें भी तुम अबलाई ही समझा सकती हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई दुनिया को रचने वाला बाप है। नई दुनिया स्वर्ग थी, फिर नरक किसने बनाया? रावण ने। रावण कौन है? ये राज भी तुमको समझाया है। कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं समझ सकते। वह तो कह देते हैं जगत मिथ्या है, बैठे जगत में हैं, जगत में उठते बैठते खाते पीते चलते घूमते हैं, और फिर भी कहते हैं जगत है ही नहीं। देखो, कुदरत है, सब कुछ है, तो भी क्या बोल रहे हैं कि है ही नहीं। तो इससे समझ में आता है कि बुद्धि में ज्ञान कुछ भी नहीं है। कहते हैं सब कुछ कल्पना है, तुम समझा सकते हो। अगर जगत बना ही नहीं है तो तुम बैठे कहाँ हो? ये जो वर्ड रिपीट होती है उसकी पूरी नॉलेज चाहिए ना। नॉलेज न होने के कारण कह देते हैं सब कुछ मिथ्या है। जिसने जो सुनाया सो सत कह दिया। तुम तो एक बात में ही खुश होते हो, बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, और इतना अच्छी रीति समझाते हैं कि हमारी समझ में आराम से आ गया ना। अब कोई दिक्कत तो नहीं है मुरली सुनने में? तकलीफ है कोई? नहीं है। कितना प्यार से बिठा करके बाबा बता रहे हैं। बाबा ने तो आधा कल्प का वर्षा दिया है, फिर रावण ने हराया है। ये खेल बना हुआ है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी ईश्वर के बने हैं और उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं, क्योंकि एक भगवान ही बचा था कि जिसका नाम रूप, उससे रिश्ता क्या है, कैसे उसके साथ बात करनी होती है, कैसे रिश्ता जोड़ना होता है, कैसे उससे स्वर्ग का हक लेना होता है, बस यही पता नहीं था। और अब तो पता चल गया ना। हाँ, तो अब कहो, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा? बाबा मेरा, कल बोले थे ना बाबा कि तुमने मुझे अपना बना लिया है, माना भगवान ने स्वर्ग के मालिक बनने की चाबी हमें दे दी है। सबने ले ली, सबने। डायमंड की है वो, हीरे की चाबी, और उसके 3 ही शब्द हैं, बस याद करो, मेरा बाबा, मीठा बाबा और प्यारा बाबा। ये है पूरे जगत का मालिक बनने की चाबी। इतना ही बस अंदर चलता रहे, बार बार हम अंदर सोचते रहें। ये चित्र तो बड़े अच्छे हैं, सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए घर में, ऐसे छोटे छोटे नहीं। बड़े चित्र को सब देखेंगे, और बड़े चित्रों पर समझाना अच्छा होता है। चक्र सामने खड़ा है, पता है ना चक्र का चित्र? हाँ, वो रहा सामने दीवार पे लगाया हुआ है। संगम युग भी सामने लगा हुआ है। कलयुग है काला पतित, उनमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए हैं। भारत कितना गोल्डन एज्ड था,
अब फिर इनको आयरन ए से चेंज होना है, उनकी स्थापना, इनका विनाश होना चाहिए। जैसे फटे हुए कपड़े को फेंकना है और नया कपड़ा अच्छा लगता है, नया कपड़ा लाना है। तो बाबा कहते जब नई चीज आ जाती है ना तो पुरानी काम की नहीं है तो उसे फेंक देते हैं। गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी कोई समझते ही नहीं है। रोड पर भी त्रिमूर्ति नाम रखे हुए हैं। वास्तव में त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीनों देवताएं हैं अलग अलग, लेकिन परमात्मा ना अलग है ना अनेक है, वो है एक। हम सबका पिता एक। इन सबसे ऊंचते ऊंच है देवताओं से परम पिता परमात्मा शिव, करण करावनहार, उनको तो गुम ही कर दिया है। देवताओं से भी ऊपर तो वह निराकार भगवान ही है। जैसे बाबा निराकार है वैसे हम आत्माएं भी निराकार हैं। हम यहाँ धरती पे आए हैं खेलने, पार्ट बचाने। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, एक दो के पीछे राज्य करने आते हैं तो स्वर्ग की महिमा सुनानी पड़े। भारत कितना धनवान था, जो ताला चाबी लगता ही नहीं था घरों के, है ना, गेट खुले ही रहते थे, चोर था ही नहीं, है ना, क्योंकि चोर के पास कितना धन था, जितना चोर ने ज्ञान धन चुराया संगम युग पर उतना ही वो क्या बन गया, वहां धनवान बन गया। आप एक मिनट के लिए सोचो, भारत के हर घर में सब कुछ है तो भला हमें गेट बंद करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो ऐसा युग आ रहा है और ऐसा युग ला सकता है हम सब आत्माओं के परम पिता। भाई भाई का भंडारा नहीं भर सकता है, नदी नदी को पानी दे के संपन्न नहीं कर सकती है। ये तो शिव पिता सागर है जो हम सब को संपन्न कर रहे हैं। तो पवित्रता, शांति, प्रॉपर्टी सब हमारे पास थी, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी, मृत्यु से डर ही नहीं लगता था। और अब तो कहते हैं शुभ शुभ बोलो, है ना, ऐसे मत बोलो कि ये मर जाए, इसकी मौत आ जाए, शुभ शुभ बोलो। इसलिए घर से जब निकलेंगे ना यात्रा के लिए तो पहले क्या करेंगे, तिलक लगाएंगे कि कुशलता पूर्वक जाना, सफलता पूर्वक आना। बाबा ने नई दुनिया रची थी, बाबा 16 कला बनाते हैं। कहते हैं बच्चे मन मना भव, कि तुम्हारा मन मुझे अच्छा लगता है, ये बाबा बोलते हैं। और इस अच्छे मन को किस में लगाओ, इसको समझाओ, इसको प्यार से समझाओ, इससे बातें करो। बच्चा है ये, चंचल है तो मीठी बात करेंगे, अच्छा बन जाएगा। फिर ले चलो, चलो बच्चे तुम्हें मैं निराकार शिव परमात्मा के ब्रह्मलोक में ले चलता हूँ, तुम्हें सितारों की कहानी सुनाता हूँ। तो मन कहेगा अच्छा आज मुझे नई कहानी मिलेगी तो चला जाएगा। अच्छा फिर वहां से कहाँ ले जाओगे, फिर इसको बुढ़ा बुढ़ा के सतयुग में ले जाना। तो मन मना भव मामेकम याद करो, ये भगवानुवाच है। उनको पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, 16 कला संपूर्ण कहेंगे। फिर गीता में श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला है, कोई द्वारा साक्षात्कार हुआ, कहेंगे बस ये श्री कृष्ण का रूप है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, किसी में भी भाव बैठ जाता है फिर उनका लॉकेट बनाकर गले में डाल देते हैं। गुरु जी का लॉकेट पहनकर गुरु को याद करते हैं, बस ईश्वर कण कण में है, फिर तो गुरु और ईश्वर में फर्क नहीं रहा। ऐसे ढेर मनुष्य है, जो जैसा जहां सुना भाव बैठ गया। बाबा ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज भी समझाया है। बाबा बैठकर नई दुनिया रचते हैं। अभी सब बाबा को इस समय बुलाते रहते हैं, प्रभु आओ
आकर पावन दुनिया स्थापन करो, या हमको पावन बनाए ले चलो। कौन सा गीत बनाया है? इस पाप की दुनिया से प्रभु दूर ले चलो, चित चैन जहां पाए वहां ले चलो। तो छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ गया, और अब ले चलेगा सतयुग में, जहां चित चैन पाए। धाम है दो, निर्वाण धाम और सुख धाम। सन्यासी तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए नॉलेज देते हैं, लेकिन जीवन मुक्ति के लिए दे नहीं सकते। तुम देवी देवता धर्म वाले हो, जो पुजारी बने हो, अब फिर पूज्य बनना है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, उनकी महिमा होती है। कुमार कुमारी की ही महिमा होती है, क्योंकि पवित्र है ना। नहीं तो श्री कृष्ण से राधे की महिमा ज्यादा होनी चाहिए, परंतु ये किसी को मालूम नहीं है। पहले राधे फिर कृष्ण क्यों कहते हैं? राधे कृष्ण, कृष्ण राधे कोई मुश्किल कहेंगे, समझते हैं, बच्चा वर्षे का हकदार बनते हैं, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। यहाँ तुम सब हो बच्चे, बाबा बैठे हैं सामने ना, सुना रहे हैं ना मुरली बाबा, टीचर बन के बाबा बैठे हैं, और हम सब बाबा के प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चे हैं। अच्छा, अब मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों को अलर्ट होके बैठो, सहारा लेके मत बैठो, फिर वो माया है ना, कहेगी आओ इधर आओ। अच्छा, जितना पुरुषार्थ करेंगे ना, उतना अपने लिए ही ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्पांतर के लिए जो करेगा वो उसको मिलेगा। किसी की पूंछ है नहीं, ना कोई पकड़ सकता है, और ना ही स्वर्ग में जा सकता है। कर्म का नियम है, तेरी करनी तेरी भरनी। और अपने भारत में तो कहते हैं, मैं मरूंगा ना तभी स्वर्ग जाऊंगा, आपे मरे बिना तो स्वर्ग मिलता नहीं है। तो मैं किसको मारना है? इस मैं को, जो देह का भान पैदा करता है, काम क्रोध पैदा करता है, इस मैं को जो मारे, खुद को समझे आत्मा, वो चले स्वर्ग में। बाबा आत्माओं से बात कर रहे हैं, है ना? आत्मा सुन रही है, आत्मा। हाँ जी बाबा, जो कहते हैं ना जी बाबा, हाँ जी बाबा, समझो वो तो बस बाबा की याद में ही बैठा है। क्या बोला? सच्ची बोला? अच्छा बोला? मीठा बोला? अच्छा, तो बाबा खुश हो गया। पुरुषार्थ से तुम ऊंच पद पा सकते हो बच्चे। विलायत में बच्ची पैदा होती है लड़की, तो खुशी मनाते हैं। यहाँ लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं। हर एक की रस्म अपनी अपनी है। तो बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है ज्ञान से कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमें वर्षा देते हैं। फिर ये माया आती है, श्राप दे देती है द्वापर में। वह गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है। श्री कृष्ण के लिए कभी कह ना सके कि श्री कृष्ण परम पिता परमात्मा है, नहीं। परमात्मा ही नरक को स्वर्ग बनाते हैं, सहज ज्ञान और योग वही सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे भाषण तुम कर सकते हो। मनुष्य की लिखी गीता में श्री कृष्ण का नाम डालकर खंडन कर दिया है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो निराकार शिव परमात्मा की रचना है। श्री कृष्ण को वर्षा शिव बाबा से मिला है, वह कैसे, आओ तो समझाएं। कोई भी बात उठाकर उन पर समझाने लग जाओ। पुरानी दुनिया नई दुनिया पर समझाने से उसमें सब आ जाता है। अभी यहाँ धरती पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अनेक धर्म हैं, उनके बीच एक धर्म है नहीं, जिसका नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। उसकी स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। कितना समझाया जाता है,
इन 5 विकारों को छोड़ो। घर में भी किस पर क्रोध नहीं करो। प्यार से बोला है आज बाबा ने। अच्छा भाई हाथ उठाओ, कौन कौन आज आज क्रोध नहीं करेंगे, सुबह से लेके और अगले अमृत वेला तक। हम तो नहीं करेंगे आज, कुछ भी हो जाए। हाथ, क्या बात है, कुमार कुमारियों की तो इतनी महिमा की बाबा ने, आपके हाथ नहीं है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। मुरली नहीं सुना फिर कल से मत आना क्लास में, आप क्रोध तो करती ही नहीं हो। जिसमें क्रोध नहीं है उसमें काम नहीं है, जिसमें क्रोध है उसमें अहंकार है ना? जो मुरली कौन सुन रहा है? हम सब सुन रहे हैं ना, तो हमारे अंदर विकार है। तभी तो कहा हे प्रभु ज्ञान अंजन लगाओ और हम ठीक हो जाएं। तो थोड़ा भी होता है ना अगर, उसको भी क्रोध ही कहते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, गुस्से में ये आंखें लाल हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, अंदर तो चुप रहेंगे, वो भी क्या होता है? वो क्रोध, वो तो खतरनाक होता है। मैंने किसी से बात ही नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए, इससे बड़ा क्रोध धरती पर है ही नहीं। थप्पड़ मारना अलग बात है, और चाकू से मार दिया तो फिर तो इस चक्कर में उसको तो जरूर ही आना पड़ेगा। अच्छा, आज है बाबा की श्रीमत। घर में भी किस पर क्रोध नहीं करो। ख्यालात आने चाहिए कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख फिर और करेंगे। तो अगर पड़ोस में कोई क्रोध कर रहा है तो उसके घर कैसे गया? हमने भेजा है ना, उसने भेजा तो हमने किया, हमने भेजा तो उसने किया। क्योंकि हम हमारे नेगेटिव थॉट्स को और पॉजिटिव थॉट्स को पकड़ के नहीं रख सकते हैं। जैसे फूल की खुशबू, अगर आप बंद करोगे ना मुट्ठी में भी गुलाब के फूल को, तो क्या उसकी खुशबू बंद हो जाएगी? नहीं। हवा है, हवा को कोई रोक सकता है? नहीं। तो हमें बाबा फिर सावधान इसलिए करते हैं कि बच्चे आप जीत लोगे विकारों को, सारा जग छोड़ देगा, इतनी ताकत है हम बच्चों में। और पांडव 5 ही थे ना, हम वो 5 पांडव हैं जो माया को जीत के पूरे विश्व को राहत देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे स्वर्ग आप बनाते हो। ख्यालात आना चाहिए कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख फिर और करेंगे। मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख और भी विकारी बनेंगे, क्योंकि वाइब्रेशन तो होते हैं ना। बाबा फरमान करते हैं अब पवित्र बनो, स्त्री को भी पवित्र बनाओ। कोई पर क्रोध क्रोध मत करो, तुमको देख वह भी करने लग पड़ेंगे। मेल तो रचियता है तो स्त्री को भी समझाना चाहिए। फिर अगर तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकेंगे? समझाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। पहले तुम सतो प्रधान पावन थे, फिर रजो तमो बने हो। अब फिर तुम मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। गीता के वर्षंस ही भगवान कह रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से उनकी सारी जीवन कहानी खत्म हो जाती है। समझाने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा समझाते रहते हैं, बहुत बच्चे समझते हैं, हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं, उनसे ही कल्याण होना है। भूल करते हैं तो बाबा इशारा देते हैं, परंतु कई बच्चे लोन पानी हो जाते हैं। लोन पानी थोड़े ही बनना है। समझाया जाता है कि ऐसे ऐसे नहीं करो। कोई तो ऐसे हैं जो 1 2 का रिगार्ड भी नहीं रखते हैं, और क्या कहेंगे, ये तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है। चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, आजकल बाबा कहते सबको रेस्पेक्ट चाहिए। कल सुना था ना, प्रेम प्रेम स्वरूप होकर के आदेश ही सब मानते हैं।
अपने से बड़ों को भी तुम करके बात करते हैं। ये तुम वाली जो रिवाज है ना, ये इधर यूपी और बिहार की तरफ तो बहुत ही है। और यहाँ तो तू कह के बात करेंगे, बड़े को भी क्या कहेंगे, तू, तू ऐसा, तू ऐसा। तो अगला भी क्या कहेगा, हाँ तुम कौन से दूध के, हाँ धुले हुए हो। क्योंकि अगर किसी को ठीक करना है तो पहले उसे शब्द तो सही बोलने पड़ेंगे ना। सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। फलाना सेंटर खुला है, हम उस पर जाकर सर्विस करें। बिगर कहे जो करे सो, बोलो अब कौन, देवता। अच्छा, कहने से जो करे वो मनुष्य, कहने से भी न करे तो, बाबा ने नहीं बोला, हम खुद बोलते हैं, सब बोलो। जो कहने से भी नहीं करता है वो है असुर। असुर देखे हैं टेलीविजन में, है ना, वो भयानक होते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे तो देवता बनने जा रहे हो। देवताओं को तो इशारा मिल गया आज मुरली में कि एक तो ये भाषा सही रखेंगे, और दूसरा आज क्रोध नहीं करेंगे, और तीसरा भाषण तैयार करेंगे, और मन को मना मना के बाबा में लगाएंगे। 4 श्रीमत है आज बाबा की। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा ये बात याद रखना है कि जो कर्म हम करेंगे, हम में भी मैं, मिलके किया तो हम हो गया, अकेले किया तो मैं हो गया। तो जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लग पड़ेंगे। इसलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश हो कोई भी कर्म नहीं करना है। सर्विस का शौक रखना है, बिगर कहे सेवा में, बिगर कहे सेवा में लग जाना है। कभी भी आपस में लोन पानी नहीं होना है ना। मन भेद नहीं रखना। बाबा कहते मत भेद हो सकती है, हर एक का अलग अलग विचार हो सकता है एक ही बात पे, लेकिन मन में विचार भेद है तो मन में नहीं रखना। कोई बात नहीं, इनकी अपनी सोच है, इसलिए इनका अपना विचार है, लेकिन श्रीमत तो ये कहती है। तो हमें शांति पूर्वक बाबा की बात को मानना है। अगला आज नहीं तो कल अच्छी बात को समझ जाएगा, तो अगला ठीक हो जाएगा। न कि मेरी बात नहीं मानी ना, इसलिए फिर अब मैं भी इसकी बात नहीं मानूंगा। क्या नहीं होना चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए। मन में मधुरता खुद के लिए, मन में मिठास सबके लिए सदा रखनी है। पानी जितना आया और खत्म, याद रहेगा। बोलो माता जी, देखो देखो अच्छे से बोलो ना, क्योंकि हाँ जी करेंगे तो हिम्मत है, हिम्मत है तो मदद मिलेगी। सर्विस का शौक रखेंगे, बिगर कहे सेवा में लग जाएंगे, कभी भी आपस में लोन पानी नहीं होंगे। वरदान, एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। विस्तार, संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है। सदा मौज में रहो। बाबा कह रहे हैं बच्चे मैं बैठा हूं, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे बच्चे हो। और बच्चे मौज में रहे तो बाबा देख देख के खुश होते हैं।
तो मौजों में रहने का युग चला है, ये संगम युग। इसलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं। क्या करूं, कैसे करूं। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मूंझ हुई और उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंत मति सो गति क्या होगी। इसलिए सदा एवर रेडी रहो। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। सदा ये स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूबल विशेष आत्मा हूं। दिन भर का स्वमान, मैं सबसे कीमती हूं, विशेष हूं। ये मुझे भगवान ने बोला है। अच्छा, क्या भगवान झूठ बोलते हैं? किसने सुना है कि भगवान झूठा है? नहीं है ना। तो मेरे बाबा ने बोला है, तो मुझे ये पक्का याद रखना है कि मैं और दुनिया में सबसे वैल्यूबल विशेष आत्मा हूं। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। और कल बाबा ने कहा व्यर्थ जा रहा है तो वहां अनेक विधियों का प्रयोग करके लीकेज को बंद करो। स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। जैसे कमाते चलो तो कर्जा, बैठने से कर्जा मिट जाएगा? नहीं, कमाने से नहीं मिटेगा। कमाते चलो कर्जा मिट जाएगा। अच्छे कर्म करते चलो, पाप कर्म मिटते जाएंगे। ये कर्म का नियम है, कुदरत का नियम। अच्छा, ओम शांति।